हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियाज़ हब में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब देखो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। ये हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो बगैर किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और एंड तक देखना, अगर आधे में छोड़ दोगे तो समझ नहीं आएगी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंटरेस्ट क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का मतलब आपने कोई इनिशियल अमाउंट कहीं इन्वेस्ट करा है या फिर अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में रखा है या फिर एफडी करा रखी है, कुछ भी, तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कितना परसेंट ब्याज मिलता है, उसे ही हम इंटरेस्ट बोलते हैं, जो कि आपको बैंक या फिर किसी कंपनी जो आपको देती है। अब दोस्तों, इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। मगर आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप इन दोनों में डिफरेंस कर पाओ। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो एक इनिशियल अमाउंट, जैसे कि आपका प्रिंसिपल है, आपने अगर 1000 रुपये किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे तो आपको वो 1000 रुपये पे हमेशा, चाहे आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट करे हो, आपको वो 1000 रुपये पे ही हर बार इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपने 1000 रुपये इनिशियल अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट करा है, तो आपको अगर इस पर मानो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला, तो 12% के हिसाब से आपको इस पर इंटरेस्ट मिला एक साल का 120 रुपये। तो ये 120 रुपये इस पर ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 1120 रुपये। देखो दोस्तों, जो अब आपको 1120 रुपीज़, ये आपका पूरे एक साल का टोटल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल प्लस जो आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ये आपका, अब जो अगले साल का जो आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो अब आपके 1120 रुपीज़ पे लगेगा, क्योंकि अब आपका ये प्रिंसिपल बन चुका है। मगर सिंपल इंटरेस्ट पे ऐसा नहीं होता, वो जो आपने 1000 रुपये स्टार्टिंग में लगाए, सिर्फ वही, उस पर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में छोटा सा डिफरेंस। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मगर उस फॉर्मूले से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इससे आपका और भी ज़्यादा विजन क्लियर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक राजा था और राजा के दरबार में एक गरीब आदमी खड़ा था। राजा ने गरीब आदमी से बहुत प्रसन्न हो गया, उसे बोला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगना है मांग लो। तो गरीब आदमी ने बोला, गरीब आदमी के साइड में ही एक चेस बोर्ड रखा हुआ था, तो उसने राजा को बोला कि आप बस हर एक बॉक्स में एक चावल का दाना रखिए और नेक्स्ट बॉक्स में उसका डबल कर दीजिए। तो दोस्तों, राजा ने बहुत आसानी से बोला, बस इतना सा, ठीक है, ये हम पूरा कर देंगे तुम्हारे विश। तो उस आदमी ने, राजा ने, फिर एक चावल का दाना पहले बॉक्स में, दूसरा बॉक्स में 2 और तीसरे में 4, जैसे कि मैंने आपको बताया, डबल डबल करता जाना है हर एक बॉक्स का। पहले में 1, दूसरे में 2, फिर तीसरे में 4, फिर चौथे में 8, फिर पाँचवें में 16, फिर 32, ऐसे करके उसने चावल के दाने रखे। अब दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, राजा को सिर्फ वो चेस बोर्ड में, क्योंकि 64 कॉलम होते हैं, जैसे आपको पता होगा, 8 × 8 64 बॉक्सेस होते हैं। उस 64 बॉक्सेस को भरने के लिए राजा को अपना पूरा साम्राज्य बेचना पड़ गया। देख सकते हो आप, कंपाउंडिंग में कितनी पावर है। तो क्योंकि दोस्तों, मैंने इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर में भी करके देखी, लेकिन कैलकुलेटर भी अटक जाता है, कैलकुलेटर भी पूरा 64 तक पहुंच ही नहीं पाता, वो पहले ही उससे काफ़ी अटक जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन दोस्तों बिलियंस में जाती है, काफ़ी ज़्यादा। तो अब देखो आप इसमें कंपाउंडिंग में कितनी पावर है। अब देखो, मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ। बेसिकली गाइस, इसके ना वैसे 2 फॉर्मूले होते हैं, मगर दूसरा फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपके पास अमाउंट हो। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अमाउंट और प्रिंसिपल तो आपको पता ही रहता है। अमाउंट अगर नहीं है तो फिर वो दूसरा फॉर्मूला काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों फॉर्मूले बताऊंगा। तो देखो, पहला फॉर्मूला तो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, अब आप बहुत से लोग सोच रहे हो यार, इसमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ निकल रहा है, तो अमाउंट निकल रहा है। मगर अब आप कंपाउंड प्रिंसिपल को उधर की साइड ले जाओ, अमाउंट की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड CI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, आप इस फॉर्मूले को मेरे हिसाब से मत यूज़ करो, आप डायरेक्ट इस वाले से करो, ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकाल देगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, देखो, P
और ब्रैकेट लगाना है ऐसा, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज एंड n पावर में n माइनस 1। दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो इसमें P का मतलब है प्रिंसिपल, आपने कितना इनिशियल अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट करा है या बैंक में रखा है जो भी है, और 1 तो ऐड कर रखा है वैसे ही, और प्लस R मीन्स रेट, आपको किस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, R रेट, ठीक है। अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज एंड देन N मीन्स क्या होता है, N मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, आपने कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, 1 2 3 4 5 वट एवर, कितना भी आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा, ठीक है। और ये -1, और अब आपको ये बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर देना है। इसको आप सॉल्व करोगे ना, इसमें जो जो वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, कितने साल में आपका कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि एग्जांपल देता हूँ। और दोस्तों एग्जांपल देखो, मैंने इसमें प्रिंसिपल को 1000 रुपीज़ लिया है और रेट को मैंने 10% लिया है, और मैं n नंबर को ले रहा हूँ 5 ईयर्स, ठीक है। अब देखो फार्मूला लगाते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला पुट करते हैं 1000 रुपीज़ ब्रैकेट 1 प्लस 10 अपॉन 100 n माइनस 1, ठीक है। अब दोस्तों इसको पूरा सॉल्व करो, अब देखो इसको सॉल्व करो पूरा, तो ये क्या हो जाएगा 1000 बिग वाला ब्रैकेट एंड 110 अपॉन 100, ओके, एंड इसके पावर 5 हो जाएगी और माइनस में 1। अब देखो जब आप 110 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1.1 आएगा, ठीक है। और 1000 ब्रैकेट 1.1 की पावर 5 माइनस 1। अब देखो 1.1 की जब आप 5 गुना पावर करोगे, यानी 1.1 का 5 टाइम्स निकालना है, तो ये आएगा देखो दोस्तों 1.61051, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे लिखना है, 1000 ब्रैकेट में 1.61051, इसको इसमें से 1 माइनस कर दो तो ये बच जाएगा आपका 0.61051, और इसको इंटू कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा 610.51। देखो 51.5 के बाद हम राउंड ऑफ कर देते तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका 611, यानी कि मुझे 5 साल में 1000 रुपये पे मुझे 611 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अगर मैं इसे 5 साल के लिए रखता हूँ तो। और दोस्तों एक चीज़ आप डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई यार तो लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो में आपको क्या अच्छा पार्ट लगा और क्या बेकार पार्ट लगा। और दोस्तों अगर वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, बेल आइकन को ऑल कर देना, क्योंकि यार दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ को बनाने में यार, फिर इसको एनिमेटेड में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता है। दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों, जय हिंद।